हेलो जी, कैसे हो सब लोग। तो आप लोग कौन हैं, अपने बारे में बताइएगा। तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, या फिर ऐसे ही बस नॉलेज के लिए आए हैं यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जो फ़िलहाल नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें सही तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, सही चीज़ें बता पाऊँ आपके सामने। ठीक है, तो हम चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। मैं एनटीए के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, किन एग्ज़ाम्स में कंट्रोवर्सी हुई है, कौन से एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल एनटीए के जो हैं फ़िलहाल, अभिषेक सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है वो जानेंगे। उसके बाद हम यही जो मुद्दा चल रहा है फ़िलहाल नीट यूजी कैंसलेशन का, इसके बारे में जो भी डिटेल मेरे पास हैं, जो भी मैंने रिसर्च करके अभी पता की हैं वो बताऊंगा। और इससे अलग सबसे लास्ट में एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं उन बच्चों को बताऊंगा जिनका भी नीट एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था उन्हें क्या करना चाहिए, जिनका ख़राब हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ़िलहाल आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उस बारे में मैं बताऊंगा, और आई ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल। मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक था हमारा कि एनटीए कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एनटीए की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ मॉक टेस्ट की लिंक है, उसको जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग लगभग 50 एग्ज़ाम, लगभग बता रहा हूँ मैंने काउंट नहीं किए पूरे, लगभग उतने कंडक्ट कराता है, जिसमें जेई मेंस है और यूजीसी नेट है, आपका नीट का एग्ज़ाम है, यूजी पीजी दोनों कराता है, जेएनयू के भी कराए हैं, सी मैट है, जी पैट है, सीएसआईआर, एनएसयू, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं, सीयूईटी यूजी पीजी वाले भी कंडक्ट कराए हैं, डीओपीटी के भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो इन्होंने कंडक्ट कराए हैं, और आईसीएमआर के भी हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, अब इससे अलग चलते हैं कि क्या एनटीए सच में रिलायबल है। ये लोग आप ये चीज़ें आप डिसाइड करना, इनकी हिस्ट्री चेक करना। बाकी मैंने जो की है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नीट यूजी का एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, उस पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ कि 2024 में जब हुआ तो बहुत मेजर कंट्रोवर्सी हुई। उसमें ये पता चला कि बिहार के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे एलिगेशंस लगे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, और भी कुछ अदर सेंटर्स थे वहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो ये चीज़ें पता चली, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई इस चीज़ को लेके। इसके बाद क्या हुआ, ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई, तो पता चला कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी हुई हैं। उन इरेगुलरिटी की वजह से सिर्फ कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट कराया गया। ये हुआ था नीट नीट यूजी में ही, ये हो चुका है 2024 वाले में। इससे अलग एक एग्ज़ाम हुआ था सीयूईटी नहीं यूजीसी नेट का 2024 में। वो यूजीसी नेट 2024 जून वाला, वो तो पूरा ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। उसमें उस टाइम पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि जो पेपर है वो डार्क वेब पे लीक हुआ था। तो ये 2-3 चीज़ें ही निकल के आती हैं फ़िलहाल जहाँ पे ये लीक हुआ है या फिर कुछ एलिगेशंस लगे थे। वैसे मैं बताऊँ आपको, एनटीए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं वहाँ पे अक्सर एलिगेशंस लगते हैं, और वैसे भी ये काफ़ी टफ टास्क होता है कि आप स्मूथ एग्ज़ाम करा पाते हो। इतनी बड़ी चेन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं जो सेंध मारने के लिए बैठे हैं। तो कहीं भी किसी पॉइंट पे जब लूज़ चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई मतलब लीक हो जाता है कहीं ना कहीं। बट फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई कुछ स्ट्रिक्ट रूल लेके आए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आए, जिनके डर से ये एग्ज़ाम लीक ना हो। ठीक है, इससे अलग अब इनके जो फ़िलहाल एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं, आईएएस अभिषेक सिंह नाम है उनका पूरा, आईएएस अभिषेक सिंह। ये जो हैं 1995 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं, और नागालैंड कैडर से हैं। ठीक है, अगर इनकी जो हम हिस्ट्री चेक करें तो काफ़ी ट्रेमेंडस जॉब प्रोफाइल रही है इनकी।
ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं MIT में। और इंडिया का जो AI मिशन था उसको इन्होंने लीड किया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जो उनको पता होगा कि कर्मयोगी एक पोर्टल आया था फ़िलहाल में, उसके भी ये CEO रह चुके हैं। और उससे अलग पल्स पोलियो जो इरेडिकेशन प्रोग्राम चला था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अगर इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये IIT कानपुर से इन्होंने BTech किया, MTech किया। उसके बाद हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से इन्होंने MBA भी किया है। इनके साथ-साथ इन्होंने यूनिसेफ के साथ भी काम किया है, अच्छा एक्सपोज़र है उसका। WHO के साथ भी काम किया है, DFID भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जिसका इन्होंने एक्सपोज़र लिया है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये तो NTA के बारे में और IAS डायरेक्टर जनरल NTA के जो हैं अभिषेक सिंह सर, उनके बारे में था। तो जैसी इनकी जॉब प्रोफाइल रही है, तो ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने अपने पिछले जो भी टेन्योर रहा है इनका, तभी इनको ऐसी ज़िम्मेदारी दी गई कि ये ऐसा काम कराएँ। ठीक है, बाकी वो गवर्नमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से मिला होगा। तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिंग है। सच कहूँ तो जो नीट वाले आप पेपर दे रहे हो, इवन मेरी भी उतनी एज नहीं है जितना इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, और इससे अलग अब चलो चलते हैं कि फ़िलहाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें क्या हुआ है। किरण कुमार चौहान सर जो DCP हैं नासिक में, उनके पास एक कॉल आती है राजस्थान से। ये एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है जो भी एलिगेशंस लग रहे थे फ़िलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या तो राजस्थान पुलिस से जाती है या फिर इस एजेंसी से इनके पास कॉल जाती है कि ऐसे-ऐसे आपके यहाँ पे नंदगाँव एक शायद गाँव पड़ता है वहाँ पे कोई, वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है शुभम खैरवार, जिसकी एज है 30 साल। और इस पे कुछ एलिगेशंस लगे थे या इसको कहीं न कहीं इनके पता चला कि इस बंदे ने पेपर लीक करवाया है। ये इसके बारे में ही हैं जो भी हैं चीज़ें, जो मेन एक्यूज़्ड है वो यही है, शुभम खैरवार उसका नाम है बंदे का। 30 साल की एज है उसकी, BA MS फ़िलहाल वो कर रहा था। तो उसके बारे में पता चला जब वहाँ से पुलिस गई, उन्होंने दबिश दी। तो पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ चीज़ें की होंगी, तो फिर भी उन्होंने ट्रेस किया, ट्रैकिंग की थोड़ी-सी, तो लास्ट में आके उसको पकड़ लिया। फ़िलहाल ये केस जो है CBI को दे दिया गया है और CBI के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद ही कोई मतलब केस होगा जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करने में फ़ेल हुई हो। जो तलवार वाला केस हुआ था, आप लोगों को पता होगा, उसमें बहुत सारा टाइम लग गया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने चीज़ें फाइंड कर ली थी। मेरा खुद का दोस्त एक CBI में सब इंस्पेक्टर है, तो उससे मैं काफ़ी चीज़ें जानता रहता हूँ, पता करता रहता हूँ। उसने भी मुझे कई बार बताया कि भाई बहुत सही तरीके से काम करती है। जब सारी एजेंसियाँ फ़ेल हो जाती हैं तब CBI काम करती है। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी CBI के पास है जाँच, तो वो इर्रेगुलरिटीज़ चेक करेंगे कि क्या-क्या इर्रेगुलरिटी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे भी इनपुट्स मिल रहे थे NTA वालों को, तो ये ना अभी शायद फ्रंट पे आके हम लोगों को नहीं पता चल रहे थे, लेकिन बीच में बैकग्राउंड में NTA के जो हेड हैं या और लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टच में थे, चीज़ें चल रही थी। तो जो भी एलिगेशंस लगाए गए, जो भी इर्रेगुलरिटीज़ मिली और सेंट्रल एजेंसीज़ से जो भी डेटा मिला, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ से जो भी डेटा मिला, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला और इन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, पेपर कैंसिल करने से क्या हुआ कि भाई आप लोगों को पता होगा लगभग 22 से 23 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं नीट के एग्ज़ाम में। इनमें से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, ऑफ़िशियल आंसर की आ चुकी थी। बहुत सारे लोग खुश होंगे कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, इस बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का मेहनत की थी लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। तो इसमें भी 2 गुटों में चीज़ें डिवाइड होंगी कि एक तो कह रहा होगा कि भाई नीट एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब फिर से होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो उन लोगों को और मौका मिल गया, वो और अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार नहीं आए अच्छे मार्क्स, शायद इस बार आ जाएँ। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स थे, तो वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि यार फिर से दोबारा देना पड़ेगा पेपर। तो और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना कि आपने पहले एग्ज़ाम दिया था, अच्छे मार्क्स आ गए, तो इस बार भी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है?
और इससे अलग क्या था कि हाँ, जो द हिंदू की मैं ये आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। एज़ पर द हिंदू न्यूज़ उनमें उन्होंने बताया है कि फ्रेश एडमिट कार्ड फिर से रिलीज़ होंगे और अभिषेक सिंह सर जो हैं वो अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं और बताया है उन्होंने कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि नीट एग्ज़ाम कब होगा। और वो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं, क्योंकि एडमिशन्स भी होने हैं, क्लासेस भी चल रही हैं, सारी चीज़ें होंगी आगे भी। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो। जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से विद इन अ मंथ एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, चाहे वो एबीवीपी हो, जो स्टूडेंट्स के यूनियन हैं, एनएसयूआई हो, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हो, केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी जी हों और कर्नाटका की सरकार हो, सब लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं इस बारे में। ठीक है, वो चलती हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो अलग मुद्दा है। तो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट है, सब जगह शोर हो रखा है इसका। गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होंगी ये हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जो अभिषेक सिंह सर हैं, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था तभी इन्होंने बोला रहा था कि ज़ीरो एरर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से ये लोग काम करेंगे। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं इस चीज़ पे कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज अभी 1 महीना है एग्ज़ाम का। ठीक है, और 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, चाहे आपका पेपर कैसा भी हुआ, आपने तैयारी खूब अच्छे से की। ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो तो हैं ही महान, उनसे तो क्या ही कहें, और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कैंसिल हो ना हो। और अब अगर सोच भी रहे होंगे तो 1 महीने में वो उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी जिन लोगों ने तैयारी की थी, पेपर ख़राब हो गया था, उन लोगों को क्या करना चाहिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल का बायो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और कितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप तो नीट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे से तो काफ़ी छोटे होंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो आप लोग, उतने ज़्यादा मॉक्स दे दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं। और सिर्फ मॉक्स देना नहीं है, उनका एनालिसिस भी करना है। आप देखो कि कहाँ एरर आ रही हैं, कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, आप किन किन चीज़ों में लैग कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। और ये जो नीट वाला पेपर होगा ही आपके पास, इस पूरे पेपर को एनालिसिस करो। ठीक है, और एक सलाह और दूंगा, इसके वेबसाइट पे जाना है एनटीए की पे, वहाँ पे मॉक टेस्ट की जो लिंक है उससे जो नीट यूजी का, नीट पीजी का, इससे रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए हैं एनटीए वालों ने, उन एग्ज़ाम्स को ज़रूर दे लेना, एक एक दो दो बार सबको दे लेना। जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर हो उनको दे लेना आप लोग, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और देखो, मॉक टेस्ट ही ना पेनेसिया होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप ना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेना, किसी भी, हिंदुस्तान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर लेना, आपको प्रीवियस ईयर मॉक बहुत काम आएंगे। अगर आपको कहीं से नीट के ही प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं तो उनको ज़रूर देना। और उससे अलग नीट वाले तो हो ही गए। ठीक है, और आप मॉक टेस्ट ही देते रहो यार। मेरे को नहीं पता उतना कि आपके पास कितने मॉक टेस्ट आते हैं, नहीं आते हैं, ऑनलाइन जहाँ से मिल जाएँ, ऑफलाइन जहाँ से मिल जाएँ, मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट दो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी खुद की भांजी नीट की तैयारी कर रही थी, पिछले 1 साल से सेल्फ स्टडी कर रही थी, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, काफ़ी मेहनती बच्ची है वो, काफ़ी मेहनत करती है। लेकिन जब उसकी आंसर की आई, मैंने देखा, उससे क्वेश्चन पूछे, तो वो बहुत सारी चीज़ें कह रही है, मामा मैं ये माइनर मिस्टेक कर दी हैं। और मैं उसको स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि बेटा मॉक टेस्ट ज़रूर देना, मॉक टेस्ट ही मतलब नैया पार लगाएंगे, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, लेकिन उसने तब नहीं सुनी, लास्ट में 4-5 मॉक दिए, अब उससे 3 घंटे में वो पेपर ही नहीं हुआ। तो ये दिक्कत है ना, अक्सर बच्चों के साथ आती हैं। मैं जानता हूँ भाई, 12th क्लास अभी आपने की है, उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है। ठीक है, तो दिक्कत रहती है थोड़ी सी, बट फिर भी आप मेरी सलाह मानिए, आप ना मॉक टेस्ट दे दीजिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। रिवीजन का जितना टाइम मिल रहा है रिवीजन कर लीजिए, बाकी मॉक टेस्ट दीजिए और उनको एनालिसिस करो। ठीक है,
इससे अलग मैं इसलिए भी कह रहा हूँ भाई प्रीवियस ईयर देने का। देखो आप ना कोई भी एग्ज़ाम देना हिंदुस्तान का, सब में ना चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड, सब एग्ज़ाम्स में ना प्रीवियस ईयर का काफ़ी रोल रहता है। आप जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे वो भी कहेंगे आपसे कि भैया आप प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, ठीक है। और एस्से राइटिंग के भी जो मॉक लगाए जाते हैं ना यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, वो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। और इससे भी अलग मैं बताऊं, गवर्नमेंट भी जो चलती है, हम भी जो रेफरेंस लेते हैं लेटर जब बनाते हैं, तो प्रीवियस लेटर को देख के ही बनाते हैं कि किस किस तरीके से बनाया गया था। तो यही एक चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं। तो आप भी यही काम कर लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना जितने ज़्यादा हो सके। बाकी बहुत ज़्यादा बर्डन मत लेना कि भाई कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। आपको ना फ़िलहाल कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी सुनने के लिए, गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाने के लिए, किसको सपोर्ट करना है, किसको अपोज करना है, इन सब करने के लिए आपके मम्मी पापा बहन भाई सब लोग हैं। आपका फ़िलहाल फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से इस बार अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए थे, तो अब कोशिश कीजिए, अब आपको चांस मिला है, हो सकता है इस बार नंबर आ जाए, अब नंबर आ जाए आपका। तो देखो आपने इस बार पेपर में क्या गलती करी थी और अब फिर से गलती ना हो। भाई मैंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं ये मैंने अभी लिखे थे और देखे थे। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप करेक्ट कर सकते हो मेरे को। बाकी कोई और सजेशन हो, कोई और चीज़ें हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। बाकी नीट वाले बच्चों, आपके लिए मेरी बेल विशेस हैं कि आप अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और इस एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करो, ठीक है। और कुछ नहीं, बस भाई तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो आप अपनी। मिलते हैं फिर कभी, फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।